हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, जिसमें से कि पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश का डेफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी ये जो प्रकाश है इसका डेफिनेशन हम लिखे हैं, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका पहला गुण है यहाँ पे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा यहाँ पे है प्रकाश का वेग। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पहला है। और प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। और इसका तीसरा नंबर टॉपिक है, प्रकाश जो है यह एक ऊर्जा का भी रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और यहाँ पे एक और डिफिनेशन हम यहाँ पे बोल देते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और यहाँ पे अगला है इसका गुण, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे इसका लिखेंगे, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम जानने वाले हैं, ये तो जान ही चुके हैं प्रकाश के गुण के बारे में। अब हम जानेंगे किरण के बारे में। ये जो किरण है, किरण का डिफिनेशन हो जाएगा, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस दिशा में जाएगी उस दिशा को ही किरण कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश के गमन पथ की दिशा प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये किरण आप ही देख रही होंगे किधर जा रहा है। अब हम जानने वाले हैं प्रकाश पुंज के बारे में। प्रकाश पुंज, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज कहने का मतलब हुआ बहुत सारा प्रकाश, यानी किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ आप लिखेंगे, प्रकाश पुंज
के प्रकार। यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जिसमें से कि पहला हो जाता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। और दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अब हमें करना क्या है, यह जो पहला लिखे हैं समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। सबसे पहला हमारा है यहाँ पे समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। ये जो समांतर प्रकाश पुंज है इस या किसे कहेंगे उसके बारे में जानेंगे। समांतर का मतलब हुआ जिसकी सभी किरणें समांतर हो, यानी एक लाइन में हो, उसी को हम कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। यानी इसका डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, सभी किरणें समांतर हो, समांतर हो, उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि समांतर प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए उसके बारे में। समांतर का मतलब हुआ सभी रेखा इस तरह से समांतर होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। ये से किरण रहेगा, सब किरण एक ही दिशा में होनी चाहिए, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, ये देखिए सभी किरण समांतर है, उसी को हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। अब हम जानेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। इसका हो जाएगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है, उसी को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, अगर सब किरण आके इसी बिंदु पे आते जाएगी, इस तरह से आई और सब किरण इसी बिंदु पे आके मिलेगी, उसी को हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इसका डिफिनेशन हम बताएंगे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती हो। इसका डिफिनेशन लिखेंगे जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती हो, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे अभिसारी, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो समझ ही चुके हैं। सभी किरण एक बिंदु पे आकर मिलना चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कोई बिंदु है और जितना भी किरण आएगा वह सारा का सारा किरण इस बिंदु पे आके मिल जाएगा, उसी को हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। इस तरह से अब हम बात करने वाले हैं अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज को जो है इसका दूसरा नाम होता है अपसृत प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज। इसका दूसरा नाम अपसृत प्रकाश पुंज भी होता है और इसका एक और नाम होता है, ये जो अभिसारी प्रकाश पुंज था इसका एक नाम होता है संसृप्त प्रकाश पुंज, संसृप्त प्रकाश पुंज, ये इसी का एक नाम है।
अब हम जानेंगे अपसारिक में, मतलब अभिसारी में क्या हुआ था कि सभी किरण एक बिंदु पे आके मिलती थी। इसमें होगा क्या, एक बिंदु रहेगा और उस बिंदु से सभी किरण निकल के दूर दूर तक फैल जाएगी। इसका हम डेफिनेशन बताएंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। लिखेंगे यहाँ पे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर दूर दूर तक फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे अपसारी प्रकाश पुंज का। इसमें कोई बिंदु है और इस बिंदु से सभी किरण निकल के दूर दूर तक फैल रही है, इस तरह से। इसी को हम कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।